हेलो एंड वेलकम टू अदित हिमांटी क्लासेस। आज हम पोएटिक रिवाइज करने जा रहे हैं इंग्लिश के जितने भी सारे पोएम्स हैं उसके। और पहला पोएम है माय मदर 66। इसमें क्या क्या पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? एक तो सिमिली यूज हुआ है। सिमिली क्या करते हैं? जब कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट हैव ए सिमिलर क्वालिटी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंट्रोड्यूस बाई वर्ड सच ए लाइक और एज। अगर कभी भी मान लो कोई भी कंपैरिजन किया हो लाइक और एज से, अगर कोई भी कंपैरिजन किया हुआ है लाइक और एज से, जैसे यहाँ पे लाइक है और एज है, तो हम इसको बोलते हैं सिमिली बोलते हैं। जैसे फॉर एज अ लेट विंटर मून, क्या बोल रहे हैं हम? लेट एज से कंपेयर किया हुआ है, यानी कि जो मदर का फेस है वो लेट विंटर मून से कंपेयर किया हुआ है, तो ये क्या हो गया? आपका सिमिली हो गया। उसी तरह से हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ द कॉर्प्स, यानी कि उसका जो फेस जो है किस तरह का जैसे दिख रहा था? डेड बॉडी जैसा दिख रहा था। तो इस तरह से कंपेयर किया हुआ है, तो इसको हम सिमिली बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन क्वालिटी टू इन एनिमेट, यानी कि नॉन लिविंग थिंग को जब ह्यूमन क्वालिटी देते हैं। जैसे ट्रीज और हाउ कैन दे लुक, बट पोएट कैन गिव ह्यूमन एट्रीब्यूट और क्वालिटी टू नॉन लिविंग थिंग। जैसे ट्री स्प्रिंटिंग, हाउ कैन ट्री जंप, बट यहाँ पे ऐसा अगर कभी होता है तो इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन मतलब क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच है वेयर इन द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वर्ड दैट हैव सेम कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा जितने, अगर मान लो कि ऑल एंड ऑल, ए जो है यहाँ पे रिपीटेशन है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ऑल, आई सेड वाज, सो सी यू सून, एस साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं ये एलिट्रेशन है। ठीक है, रिपीटेशन में हम कॉन्सोनेंट साउंड नहीं देखते हैं, बल्कि हम देखते हैं वर्ड या फ्रेज रिपीट होता है। तो जैसे ऑल आई डिड वाज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पे वर्ड रिपीट हो रहा है, सो ये रिपीटेशन हो गया। सो फर्क क्या है एलिट्रेशन रिपीटेशन में? एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, रिपीटेशन में वर्ड या फ्रेज रिपीट होता है। ठीक है, सो इसमें नेक्स्ट है हमारा इमेजिनरी, इमेजरी में क्या है कि प्रेजेंट इमेज ऑफ शार्प कॉन्ट्रास्टिंग थिंग और आइडिया। जैसे मैरिज, स्पेलिंग, जैसे बच्चे जो है घर से बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए, स्कूल से बाहर निकलते हैं, इसको बोलते हैं कि मैरिज चिल्ड्रन स्पेलिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है? मैरिज चिल्ड्रन स्पेलिंग मतलब होता है कि यूथ, वाइटलिटी, ये शो कर रहा है एज अपोज टू द ओल्ड एंड एजिंग। यहाँ पे अंदर जो है ओल्ड और एजिंग है, बट बाहर जो है वो क्या है? कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट मतलब बच्चे जो फुल ऑफ एनर्जेटिक हैं, दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउस टू प्ले, सो वो उसको हम इमेजरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कीपिंग क्वाइट। एक तो सबसे पहले एलिट्रेशन, मैंने अभी बताया, एलिट्रेशन मतलब कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है। वी विल काउंट, डब्ल्यू और डब्ल्यू जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड है ये। सडन स्ट्रेंजनेस, एस एस रिपीट हुआ है, उसका स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एस एस रिपीट हुआ है, इसको एलिट्रेशन। एनाफोरा क्या होता है? टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन स्टार्टिंग विद द लेट्स। मान लो दो लाइन जो है कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक लाइन अगर शुरू होता है, तो लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। ठीक है, ये लेट्स से शुरू हुआ है। लेट्स स्टॉप फॉर ए सेकेंड, यहाँ भी लेट्स से शुरू हुआ है। मतलब एक के बाद एक लाइन जो होता है ना लेट से शुरू होता है, उसको एनाफोरा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिपीटेशन। मैंने बताया था रिपीटेशन क्या होता है? फ्रेज और वर्ड रिपीट होता है। विदाउट रश, विदाउट, देखो यहाँ फिर से विदाउट आ गया, विदाउट इंजन। सो सिंबोलिज्म क्या होता है? द पोएट यूजेस वेरियस सिंबल्स इन द पोएम। जैसे काउंटिंग टू 12 सिंबलाइजेज टाइम। ठीक है, काउंटिंग टू 12 मतलब यहाँ पे टाइम के बारे में बात कर रहा है। क्लीन क्लोथ मतलब होता है कि वर्ल्ड पीस होता है। शेड सिंबलाइजेज प्रोटेक्शन, तो ये सारे जो वर्ड है वो सिंबल, वेरियस सिंबल, ठीक है, इसको सिंबोलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, मतलब मैंने बताया था कि ह्यूमन एट्रीब्यूट देते हैं, कैरेक्टर देते हैं। सो अर्थ कैन टीच अस, हाउ living thing teach you, but here poet can make earth to teach us, and this is called personification. irony क्या होता है? जब हम कोई satirical form में बोलते हैं, when everything seems dead later prove to be alive, जब सब कुछ मर गया तो जिंदा हो गया, बाद में वो जिंदा can become dead and then again it can become alive. So irony है इसके अंदर। ठीक है, पन मतलब होता है प्लेइंग विद द वर्ड। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे रखा है कि एग्जाम्पल नॉट मूव आवर आर्म्स, यानी हाथ ना हिलाना। यहाँ पे हाथ हिलाने की बात नहीं कर रहे हैं हम,
मूव करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पे आर्म्स रेफर टू वेपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आर्म्स, वैसे तो आर्म्स मतलब, और आर्म्स मतलब बाजू होता है, तो यहाँ पे डोंट मूव योर आर्म्स, यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि अपने हाथों को मूवमेंट नहीं लाना, यानी बट इसका मतलब कुछ और होता है, वेपन होता है। तो इस तरह का को दैट इज कॉल्ड प्लेइंग विद द वर्ड। ट्रांसफर एपिथेट, ये नया चीज है। इसमें हम क्या करते हैं, कोल्ड सी, जो सी जो है नाउन है, और नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लग जाता है, देन दैट बिकम ट्रांसफर एपिथेट। नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लग जाता है कोई, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर एपिथेट, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है थिंग्स ऑफ ब्यूटी का एलिट्रेशन, मतलब कि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे बैंड, बाइंड, बी हो रहा है, नोबल नेचर, एन हो रहा है, तो इस तरह का हम बोलते हैं एलिट्रेशन। मेटाफर बताया था मैंने कि बावर क्वाइट, यहाँ पे दूसरा जो है वेदरिंग ए फ्लावरी बैंड, नंबर एंडिंग। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि बावर क्वाइट मतलब कामनेस ऑफ बावर, शेड की बात करते हैं हम, जो कि उसके नीचे काम होता है, शांत होता है, इज कंपेयर टू सॉरी इसका कामिंग इफेक्ट ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग, कोई भी चीज को काम सूथिंग कर देता है, ठीक है। मेटाफर, यहाँ पे क्या होता है कि द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ बाइंड अस टू द अर्थ। अब जैसे क्या है यहाँ पे कि विदरिंग ए फ्लावरी बैंड मतलब हम ऐसा बैंड बनाना, यहाँ पे विदरिंग ए फ्लावरी बैंड मतलब क्या होता है, सॉरी रिदिंग ए फ्लावरी बैंड मतलब क्या होता है कि हम ऐसा एक ये बैंड बना रहे हैं, एक ऐसा हम कोशिश करते हैं कि अर्थ से जुड़ा रहें, नेचर से जुड़ा रहें। इमोर्टल ड्रिंक, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। अब इमोर्टल ड्रिंक मतलब इमोर्टल ड्रिंक नहीं होता है, बल्कि सुंदर चीज जो नेचर का होता है, तो इसको बोलते हैं मेटाफर। सो मेटाफर मतलब कि ये इमोर्टल ड्रिंक मतलब इमोर्टल ड्रिंक नहीं की बात करते, हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल थिंग ऑफ नेचर। विदरिंग ए फ्लावरी बैंड मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल थिंग ऑफ आवर लाइफ बाइंड, ऐसा चीज, ऐसा खूबसूरती जो कि हमें अर्थ से बांध के रखता है, ठीक है। बताया था मैंने कि एक क्रिएटिंग ए सेंसरी इफेक्ट ऑन ब्यूटीफुल थिंग, जैसे कि फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, ठीक है। क्लीन रिवर स्ट्रीम, यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉरी ग्रैंडियर माइटी डेड, यहाँ पे बुक्स डिस्क्राइबिंग वैलोर ऑफ ए फाइटर। सो एक हम थ्रू माइटी डीड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इमेज ऑफ ए फाइटर, ठीक है। यहाँ पे पोरिंग फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, इसका मतलब क्या होता है, गॉड प्रोवाइडिंग अस विद द बेस्ट थिंग। तो यहाँ पे पोरिंग वगैरह नहीं आ रहा है, पोरिंग मतलब हेवन ब्रिंक, हेवन के किनारे से कुछ गिर नहीं रहा है, बल्कि गॉड जो है हमें बेस्ट थिंग प्रोवाइड किया हुआ है। सो ये है हमारा। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं रोड साइड स्टैंड के ऊपर मेटाफर। आपको बताया मेटाफर क्या होता है, डायरेक्टली रेफर टू वन थिंग बाय मेंशनिंग अनदर, जैसे ट्रस्टिंग शोरो या फ्लावर ऑफ द सिटी। यहाँ पे फ्लावर ऑफ द सिटी मतलब होता है कि सिटी का जो आई मीन मनी है उसको बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ की फ्लावर सिटी मतलब फ्लावर नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि ट्रस्टिंग शोरो। सो हम जब यहाँ पे ट्रस्ट मतलब फेथ, ट्रस्टिंग शोरो, सो ये मेटाफर है। एलिट्रेशन, पी यहाँ पे ग्रीडी, ग्रीडी सॉरी ग्रीडी गुड डूअर है, जी है। पर्सोनिफिकेशन मैंने बताया यहाँ पे कि जब हम नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग एट्रीब्यूट देते हैं। द सैडनेस दैट लर्क बिहाइंड द विंडो, विंडो के पीछे गरीबी देख रहा था, यानी हाउ कैन सम नॉन लिविंग थिंग सी, तो यहाँ पे हम लिविंग नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन एट्रीब्यूट देते हैं। ट्रांसफर एपिथेट मतलब बताया है कि ट्रैफिक जो है नाउन के पहले एडजेक्टिव लग जाता है। यहाँ पे पॉलिश्ड, कैसा ट्रैफिक है, पॉलिश ट्रैफिक है, सो ये ट्रांसफर एपिथेट हो गया। कार कैसा है, सेल्फिश है, देन अगेन इट इज ए ट्रांसफर एपिथेट हो गया। ऑक्सीमोरन, ए फिगर ऑफ स्पीच कंटेनिंग वर्ड्स दैट सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, जैसे गुड, कैन समबडी गुड देन ही कैन बिकम ग्रेडी। एफिशिएंट बीस्ट, बीस्ट मतलब जानवर होता है, हाउ कैन, तो यहाँ पे डे एंड नाइट हो गया। इस तरह कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे से। प्लेंटी, पॉवर्टी इन द मिस्ट ऑफ प्लेंटी, ये ऑक्सीमरन है। हाउ कैन
देयर if something is in plenty, so that is called oxymoron. रिपीटेशन मैंने बताया आपको, जब हम वर्ड और फ्रेज होता है रिपीट होता है, यहाँ पे जैसे कि वर्ड लिटिल ट्वाइस, अगर 2 बार कोई चीज़ रिपीट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेशन। एंजाइबमेंट क्या होता है, जबकि कोई भी एक सेंटेंस जो होता है बिना फुल स्टॉप कॉमा के दूसरे लाइन में एंटर हो जाता है। और द लिटिल हाउस वाज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड। अब यहाँ पे आउट के बाद फिर देखो यहाँ पे कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप भी नहीं है, कॉमा भी नहीं है, और ये दूसरे स्टांजा में शुरू हो गया। तो ऐसा कभी भी होता है तो उसको एंजाइबमेंट। नेक्स्ट है हमारा एंड जेनिफर्स टाइगर में किस किस तरह के ये है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखते हैं मेटाफर है। मेटाफर क्या है? मेटाफर देखो, यूज ऑफ टॉपेज टू डिस्क्राइब द येलो कलर ऑफ टाइगर, यानी कि ब्राइट टॉपेज यूज किया गया है। इसका मतलब कि हम येलोइश कलर ऑफ टाइगर को यूज कर रहे हैं, ना कि ऐसा कुछ हम ब्राइट कलर शो कर रहे हैं। यहाँ पे हम जैसे कि मान लो मेटाफर क्या होता है, ही इज लाइक ए लॉयन इन द बैटलफील्ड। देखो ही वाज लाइक ए लॉयन इन द बैटलफील्ड, ये भी एक सेंटेंस है, और ही वाज लॉयन इन द बैटलफील्ड। तो यहाँ पे लॉयन मतलब दूसरा सेंटेंस में, जैसे दूसरा सेंटेंस में लॉयन जो होता है ये क्या है आपका? मेटाफर है, लॉयन नहीं है, करेजियस है। सो लॉयन का मतलब करेजियस होता है, वर्ड उसका कुछ नहीं होता है। लेकिन पहले वाला में लाइक और एज से कंपेयर किया हुआ ही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिटरेरी डिवाइसेस। एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन मैंने बताया था कि जो साउंड होता है वो बार बार रिपीट होता है, जैसे फिंगर फ्लटरिंग, देखो एफ एफ है, ये हो गया। तो ये सारे जो आपके पोएटिक डिवाइसेस हैं। और सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।